राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उत्थान एकादशी या देव उठनी 11 भी कहते हैं। व्रत की विधि। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत करने की क्या विधि है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या फल है, कृपा कर वह सब आप कहिए। पांडुनंदन का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दंत धावन करें। इसके बाद फिर कुछ भी भोजन ना करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नदी, तालाब या कुएं पर स्नान कर शुद्ध हृदय से संकल्प करें। सर्वप्रथम मृति का स्नान करें तथा मिट्टी का चंदन इस मंत्र द्वारा लगावें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धृतासे वराहेण कृष्णेन शतवाहुना। मृति के हर में पापम यन्मया पूर्वसच्चितं त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। तत्पश्चात स्नान कर व्रती पुरुष संकल्प करे और चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देव द्विजन, निंदक, अगम्यगामी, दुराचारी, पराया धन हरने एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों के ना तो दर्शन करें, ना उनसे संभाषण करें, और कदाचित ऐसा अवसर आ ही जाए कि उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना ही पड़े, तो इस पाप के नाश के लिए सूर्य भगवान का दर्शन करें। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पण कर भगवान का पूजन करें। इन कार्यों के करने में भक्ति दृढ़ एवं अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा का त्याग करें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें और नृत्य गीतादि कर रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनको प्रणाम कर अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान एवं पुण्यप्रद होती हैं। अस्तु, जो भक्तजन नियम अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, उनको जो पुण्य फल मिलता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उसके 16वें अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपात योग में, संक्रांति में, सूर्य एवं चंद्रग्रहण के समय में, कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है, वह सब एकादशी के व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अथवा अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमि दान के देने से होता है और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से। अन्नदान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितर गण दोनों ही संतुष्ट होते हैं और इसका संपूर्ण महात्मा देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आते। तीर्थ और देवी स्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेघ एवं 1000 राजसूय यज्ञ करने का
पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या ना करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। महान, दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तप आदि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दानों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाले ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विश्रुत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधिनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्त द्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन, और ब्रह्मा जी से बोले, एकादशी को निद्रा त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो, कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूंगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस व्रत का इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा करके भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करें तथा रात को जागें। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प एवं सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करें। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दें। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता, पलता एवं फलता तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो हैं एवं जो होंगे वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम्ब के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो श्रद्धा भक्ति समेत
गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौल श्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित हैं तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वालों से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुणा अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निमित्त केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लगाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं वह श्वेत पीत एवं लाल दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः की समस्त क्रिया वही समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करें और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा के और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान अन्नदान इत्यादि दें, उन्हें संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। रात में कथा सुनने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार सुवर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करें। धात्री से स्नान करने वालों को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वालों को शैया दान करना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को सोना और तिल दान देना चाहिए। केश धारण करने वालों को दर्पण दान करना चाहिए। जूता ना पहनने वालों को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वालों को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं उनको स्वर्ण एवं वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीत अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चातुर्मास व्रत पूरा करने वालों को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वह नरकगामी होते हैं। श्री राधे राधे।